संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी आई है, इसको सरल करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। संत जी समझाते कहते, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। नहीं तो पछताने का मतलब क्या है? चेता रहे हैं, हे मनुष्य तन लेके आई हुई जीव आत्मा, ये बहुत ऊंचा तन मिला है। 84 के जीव तरसते हैं इस तन को, ये नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। वो मिला है, गर्व करता है इंसान। सुंदर रूप देख कर भूला, सुंदर तन, जवान तन, बलशाली ताकतवर तन मिल गया। अहंकार करता है, उस पर इतराता है, मैं कितना ताकतवर हूँ, कितना सुंदर हूँ मैं। कब तक रहेगी सुंदरता? 20 वर्ष, 25 वर्ष, जवानी ढल जाएगी, व्यर्थ अवस्था आएगी, चेहरा काला पड़ने लगेगा, कमर झुकने लगेगी, अंतकाल हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये 4 दिन का है। ये संसार का सुख साधन, गाड़ियां, कोठियां, बंगले, महल, ये 4 दिन के। मौत के बाद कहां जाएगा पूछ ले जरा। ये प्रश्न हर व्यक्ति के साथ चिपका हुआ है। कहां से आए थे नहीं पता, अब कहां जाएंगे मौत के बाद ये भी नहीं पता। जिसको नहीं पता वो अनजान है, मूर्ख है, मूढ़ है वो जीवात्मा। बिना पते के कहां जाएगी ये? अनजान लोग को लोग लूट लेते हैं बेगाने शहर में, कौन पहचानता किसको।
धन यौवन के मद में फूला, एक दिन हंसा अकेला निकल जाएगा। हंसा आत्मा को कहते हैं। हंस एक पक्षी होता है, उसमें विशेषता है, दूध जल को मिला के रख दो। चोंच में विशेषता है, दूध ग्रहण कर लेगा, जल को छोड़ देगा। आत्मा भी सार सार ग्रहण कर लेगी, इस संसार के ऐसार में नहीं उलझेगी, इसको ही छोड़ देगी। वो कह रहे हैं, वो पत्नी पति पिता और माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, सारा परिवार आ गया है। माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री सारा ही तो आ गया, मित्र रिश्तेदार आ गए सारे। ये स्थायी नहीं है, ये 2 दिन के हैं। जिन पे नाज करते हैं हम भाइयों पे, ये भाई तो खून दे देगा मेरे लिए, जान दे देगा। छोटा सा बंटवारा, प्लॉट का, मकान का, जमीन का टुकड़े का बंटवारे पे झगड़ा हो गया, आना जाना बंद हो गया। पति पत्नी 7 पीढ़ी का रिश्ता बना के बैठते हैं। किसी छोटी सी बात पे विचारों का टकराव होता है, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कचहरी में खड़े होते हैं दोनों पति पत्नी, जज साहब कहते हैं भाई दोनों मिलके रह लो, गृहस्थ आश्रम को चला लो। पत्नी से पूछता जज साहब, बेटा मान जा, इसके साथ घर बसा ले। आप घर बसाने की बात कह रहे हो, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं इसकी। फिर उससे पूछता जज साहब, भाई मान जा। जी मुक्ति चाहता हूं, मैं मुक्ति चाहता हूं इससे। ये शब्द सुनने को मिलते हैं। कहाँ है वो 7 पीढ़ी का रिश्ता? जब तक स्वार्थ जुड़े हुए हैं सब अपना है, स्वार्थ टकराते हैं सब रिश्ते तार तार हो जाते हैं, टूट जाते हैं सारे के सारे। ये स्थायी नहीं है। कह रहे वो, हीरे जवाहर की माला तुम्हारी, नेकलेस गले में गृहिणी के सजता है, शादी की पार्टियों में जाती है, भिन्न भिन्न जगह दिखता है, लोग देखते हैं, उंगली करते रह जाते, देखो कितना सुंदर डाल रखा, महंगा है ये। मखमल के गद्दे, ये रेशम की साड़ी, क्या है? मखमल के गद्दों पे सोने वाले शरीर, रेशमी साड़ी। पहले महंगी थी भाई, पहले के भजन हैं ये। अब तो बहुत कुछ आ गया, अब तो रेशमी साड़ी का कोई महत्व नहीं रह गया, पुराना फैशन हो गया वो तो। उस समय रेशमी साड़ी बहुत महंगियां होती थी, बड़ी महंगी मिलती थी। अमीर घरों की, घरानों की महिलाएं पहनती थी उनको। मखमल के गद्दे, रेशम की साड़ी, हैट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। हैट सूट पैंट कोट टाई वगैरह डाल के चलता ही तराता हुआ गलियों में, सब मौत पे ही पड़ा रह जाएगा। हीरा सा जन्म गंवाए दिया सोए सोए, खाया कमाया सोया जीवन बिता गया। पशु फिर यही तो कर रहे हैं। पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, प्यार करते हैं, भोजन वो भी करते हैं, सोते वो भी हैं। फिर मनुष्य तन पशु थोड़ी है, पशु जैसा थोड़ी है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण तन मिला है। क्या करना है इसमें? भक्ति केवल मनुष्य तन में होती है, बाकी तनों में भक्ति वर्जित है। केवल मनुष्य तन में भक्ति होती है भाई। इसीलिए
राजाओं ने राजगद्दी को ठोकर मार के भक्ति को स्वीकार किया। रानियों ने भी भक्ति को प्राथमिकता दी। राजमहल के सुख को त्याग दिया। बहन मीरा बाई बहुत सूर्य की तरह चमकता हुआ स्टार है हमारे सामने। रानी थी, राजमहल में सुख भोग में थी। जब भक्ति मार्ग में गई, राजमहल को ही छोड़ गई। महंगी साड़ियां, महंगे महंगे गले के जेवरात सब त्याग दिए थे उसने। वीरांगना रही है वो। क्यों? राजगद्दी से, राजा के सुख भोग से, रानी के सुख भोग से ऊंचा पद भगत का था। भक्ति माई नाम है, आज अमर हो गई वो। जीवन इस बार मिला है, अगली बार कहां होंगे नहीं पता किसी को। अगर इसी में हार गए, अगले जीवन पे आस लगाएंगे आगे मिलेगा, धोखा है। इसी जन्म में युक्ति जानो भक्ति की, भक्ति करो, भगत बनो। मौका तो अब मिला है। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है। अमरलोक की संत हुई हैं बहन मीराबाई। रानी रही। बचपन में श्री कृष्ण भगवान की भक्त नहीं रही भाई, और काफी समय लगाया श्री कृष्ण भगवान के निमित्त। भजन भी, वाणियां भी आई बहुत ज्यादा। बाद में जाके बहन मीराबाई जी की भेंट होती है गुरु रविदास जी महाराज से। अमरलोक के, चौथे लोक के संत रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे उस समय में। बहन राजपूत राणा परिवार में थी, रानी थी समय की, ऊंचा मान सम्मान था। तो जब बहन मीराबाई ने रविदास जी महाराज के सत्संग में जाके नामदान ग्रहण किया, भक्ति में जुट गई, तब पूरा परिवार विरोधी हो गया। हे मीरा, हम राणा हैं, ऊंचा कुल है हमारा, तो रविदास जी महाराज के ज्ञान को छोड़ दे। नहीं मानी, फिर विरोध होता है। कैद में डाल देते हैं, फिर निकलती है। जहर का प्याला भी पिलवाते हैं, असर नहीं करता। सर्प पिटारे में भेजते हैं बांदी के द्वारा, ये मर जाएगी। वह फूल माला बन गया। तो कुल घातिनी है, कुल नासिनी है, कुल को बट्टा लगा दिया, कुल का तूने नाश कर दिया है मीरा। बहुत बहुत गालियां, ताना कसी सुनती चली गई वो। जब तक श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी, कोई विरोध नहीं था परिवार में। सनातन में हमारे यहाँ स्वीकार हैं। कौन? श्री कृष्ण भगवान, श्री राम, सभी देव, सभी देवता स्वीकार हैं। फिर विरोध क्यों करते उसका? अमरलोक के संत रविदास जी महाराज की शरण में गई, विरोध हुआ, बड़ा भारी विरोध हुआ है। चौथे लोक के सदगुरु के पास जाने के बाद बहुत श्रीवाणियां हैं बहन की, वो नीचे नहीं आती कभी वाणियां, 3 लोक में नहीं आ करती वो।
अमरलोक सत्य लोक के संतों को पता है, केवल बहुत ऊंची श्रीवाणियां छोड़ के गई है वो हम सभी के लिए। उनमें से एक आज श्रीवाणी ले रहे हैं, सारा खुलासा है श्रीवाणी में, पूरा खुलासा है, उसको लेते हैं। बहन मीराबाई अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। रात दिवस मोहे नींद न आवे, रात दिवस मोहे नींद न आवे। भावत अन्न ना पानी, भावत अन्न ना पानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। गुरु रविदास अपने श्रीमुख से बोल रही है, कौन गुरु मिला था, लगा दिया उस पे सीधा कि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति नहीं रही थी। ये क्या बोल रही है श्रीवाणी में अब, गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु। गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु। दीनी सूरत शब्द सही दानी, दीनी सूरत शब्द सही दानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मैं मिली जाई, मैं मिली जाई पाई पिया अपना। मैं मिल जाई पाई पिया अपना। तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरी पीड़ बुझानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। खोजत फिरूं भेदवा घर का, खोजत फिरूं भेदवा घर का। कोई न करत बखानी, कोई ना करत बखानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। मीरा मन मानी सूरत सैल आसमानी। गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु। गुरु रविदास मिले मोहे सतगुरु। दीनी
सूरत शब्द सही दानी। दीनी सूरत शब्द सही दानी, मेरा मन मानी। सूरत सैल आसमानी, मेरा मन मानी। सूरत सैल आसमानी, मैं मिल जाई पाई पिया अपना। मैं मिल जाई पाई पिया अपना। तब मेरी पीड़ बुझानी। तब मेरी पीड़ बुझानी, मेरा मन मानी। सूरत सैल आसमानी, मेरा मन मानी। सूरत सैल आसमानी, मीरा खाख खलक सिर डारी। मेरा खाक खलक सिर डारी। तब अपना घर जानी। तब अपना घर जानी, मेरा मन मानी। सूरत सैल आसमानी, मेरा मन मानी। सूरत सैल आसमानी, सूरत सैल आसमानी।